हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंपनी जिसको आज हम कवर करने वाले हैं वो है वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कमीशन करने वाली कंपनी, नेमली एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इनके क्वार्टर थ्री के नंबर्स को एनालाइज करेंगे, मोर इंपॉर्टेंटली इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स को कवर करेंगे, बिकॉज नंबर से पूरा स्टोरी आपको पता नहीं चलता है। अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये टेपिड रहा है अब तक, जो भी इन्होंने गाइडेंस दिया था सिंस स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड वही गाइडेंस को इन्होंने आफ्टर Q2 ऑल्सो मेंटेन किया था। इट वॉज essential टू अंडरस्टैंड क्या वो डिलीवर कर रही है एंड essentially व्हाट इज देयर गाइडेंस फॉर रिमाइंडर एंड अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। तो ये चीज़ों को कवर करेंगे। अब ब्रीफली अगर इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करें तो ये वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिठाती है। गवर्नमेंट इनका बिगेस्ट क्लाइंट है, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं यहाँ पे बिड करते हैं। अब इनके लिए खास बात ऐसा है कि ये अपना जो प्रोजेक्ट है, डिजाइनिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, देन जो कंप्लीट ऑपरेशन मेंटेनेंस का लाइफ साइकिल है, सब कुछ इंटरनली इन हाउस करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट पे इनका काफ़ी बढ़िया कंट्रोल है। एंड क्योंकि कॉस्ट पे कंट्रोल है, ये एग्जीक्यूशन टाइमली कर लेते हैं, तो इनके कॉस्ट बचते हैं, इनको बोनस मिलता है फॉर कंप्लीटिंग एंड सक्सेसफुली दैट प्रोजेक्ट। तो जिसकी वजह से इनका मार्जिन प्रोफाइल कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर्स ऑलवेज बेटर रहा है। ये अभी भी गाइड करते हैं कि हम जो मार्जिन है अराउंड 22-24% एट एबिटा लेवल करेंगे, और उसके अभी भी 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्वाइट अबव दैट, अराउंड 27% ऑपरेशनली मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया है। तो ये इनका खास बात रहा है। ये एडिशनली अपने जो सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कमीशन करता है, वहाँ पे ये ट्राई करता है कि साथ में कोई सोलार प्लांट हो गया या फिर कोई CBG बायोगैस जनरेशन प्लांट हो गया, साथ में कमीशन कर दो, बिकॉज ये प्लांट रन करने के लिए काफ़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है ओवर अ पीरियड। जब वो 10-15 साल काम करेगा तो देयर इज अ केमिकल प्रोसेस दैट हैपन, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप CBG फिट करेंगे, सोलार फिट करेंगे, तो वो प्लांट सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है, एनर्जी खुद का जनरेट कर सकता है, तो प्लांट का रन करने का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। और ये इसकी वजह से ये इन्होंने ओवर अ पीरियड क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये कर सकते हैं, तो इनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं और ये एग्जीक्यूशन इनका ठीक रहा है। तो ये इनका प्रॉमिसिंग स्टार्ट था जब इन्होंने IPO आया था लास्ट आई थिंक दिसंबर ऑफ 2024। तो दे हैड गाइडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 35-40% फॉर FY26, एंड इन्होंने वो गाइडेंस को Q1 में मेंटेन रखा। आफ्टर Q2 रिजल्ट्स एज वेल दे मेंटेन दैट सेम गाइडेंस। इवन रिसेंटली कुछ जो इंटरव्यूज इन्होंने अपने चैनल्स के साथ किए थे, वहां पे भी इनका जो गाइडेंस है वो कांस्टेंट था, हम 35-40% सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट जो सेगमेंट है वहां से कर लेंगे। फिर एडिशनली इन्होंने कुछ रिन्यूएबल साइड पे प्रोजेक्ट्स को एक्वायर किया था इन ओडिशा, महाराष्ट्र, जहां से पावर जनरेशन को इनका एंट्री लिया था उस सेगमेंट में। तो यहाँ से एडिशनल 200 करोड़ का रेवेन्यू आना एंटिसिपेटेड था। तो गाइडेंस था वेस्ट वाटर और वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट से 35-40% का रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, जिससे इनका 1066 करोड़ का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था वो अराउंड 1450 करोड़ का हो जाएगा। एडिशनली 200 करोड़ का रिन्यूएबल का रेवेन्यू आ जाएगा, तो पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 1650 काइंड ऑफ करोड़ का रेवेन्यू आएगा। तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ वुड हैव बीन इन द रेंज ऑफ 50-60% काइंड ऑफ ग्रोथ, जो एक हायर नंबर था। बट जब इनके Q2 के रिजल्ट हुए एंड वी हैड टॉक्ड अबाउट कि ये उसके काफ़ी नीचे चल रहे हैं, बट इन्होंने अपने गाइडेंस को तभी भी घटाया नहीं था। देन सवाल आता है, आर नाउ दे एबल टू स्टिल मेंटेन दैट गाइडेंस और हैव दे रिड्यूस्ड इट? तो सी अब तक इनके लिए कंस्टेंट ये रहा था कि इनका पहले तो स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑर्डर बुक थोड़ा सा वीकर था, फिर इनको कुछ ऑर्डर्स मिले। इनको इस क्वार्टर में अराउंड 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 9 मंथ्स में 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर बुक इनका धीरे धीरे बिल्ड हुआ है, बट रेवेन्यू ग्रोथ इस स्पेस में नहीं आया है। तो इस क्वार्टर में जब इनको पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ इतना फ्लैटिश रहा है इस क्वार्टर में, तो 1% ग्रोथ है। 9 मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी हार्डली 8-9% का रेवेन्यू ग्रोथ है। तो वाई इज देयर इज सच अ टेपिड परफॉर्मेंस गिवन आपका जो गाइडेंस है अराउंड 35-40% करने का? तो सी इन्होंने मेंशन किया प्राइमरी रीजन फॉर नॉट एबल टू डिलीवर सो फार ऑन दैट नंबर। एंड ऑब्वियसली इनके नंबर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जो इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने प्रीवियसली भी PPTs में हमेशा मेंटेन किया है, कि हमारा जो रेवेन्यू वो थोड़ा बैक एंडेड होता है, मीनिंग हमारा जो हायर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो Q3-Q4 में आता है, बिकॉज क्योंकि Q2 होता है जहाँ पे रेनी सीजन होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन हैम्पर हो जाता है। देन जो फेस्टिविटीज होती है, फेस्टिवल पीरियड होता है, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज होता है, कॉन्ट्रैक्टर शॉर्टेज होता है। देन अगेन वहाँ पे चैलेंजेस आता है कंप्लीटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सॉफ्टवेयर हो सकता है, Q3-Q4 में रेवेन्यू रिकग्निशन बेटर होता है। तो हिस्टोरिकली भी फर्स्ट 9 मंथ्स वुड मे बी कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 50-60%, और जो Q4 होता है वहाँ पे 40-50% का रेवेन्यू ग्रोथ आता है। तो स्टिल वंस दे वर पास्ट Q2 रिजल्ट, इट वॉज स्टिल ऑन ट्रैक एंड दे स्टिल वर कॉन्फिडेंट टू अचीव दैट नंबर। बट इस बार का क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ इतना फ्लैटिश रहा है, अब ये इन्होंने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको नीचे कर दिया। अब ये बोल रहे हैं हम पूरे साल के लिए जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट है वहाँ से जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, इंक्लूडिंग जो हम रिन्यूएबल से कर सकते हैं, दैट विल बी अराउंड 1350-1300 काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ।
तो ये नंबर को अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे 1066 करोड़, तो दैट ग्रोथ परसेंटेज कम्स टू बी अराउंड 27%। तो क्या इन्होंने अपने गाइडेंस को नीचे रिवाइज किया है? एब्सोल्युटली। एंड इज इट डिसअपॉइंटमिंग? डेफिनेटली इट इज अ वेरी डिसअपॉइंटमिंग। जब आप कोई भी मैनेजमेंट अपना खुद का गाइडेंस रिड्यूस करता है, दैट्स डज नॉट रियली गिव यू गुड एक्सपीरियंस। तो ये इन्होंने अपना गाइडेंस तो घटाया है। अब ये बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल को इंक्लूड करने के बाद कंसोलिडेटेड जो पूरा रेवेन्यू होगा वो अराउंड 1350 करोड़ का होगा। तो अब ये 27% का ग्रोथ है। अब ये इसके पीछे रीजनिंग क्या रहा है? व्हाई डिड द रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इज लोअर्ड बाय द मैनेजमेंट? तो इसका प्राइमरी रीजन ये रहा है, इनको कुछ ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड थे, जो इनफ्लो है वो आना अराउंड टिल दिस 9 मंथ्स, जो इन्होंने बेक इन कर लिया था अपने रेवेन्यू ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन में। मीनिंग इनका कहना था, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक राजस्थान प्रोजेक्ट की बात की जहां पे यहाँ इनको L1 मिला था। तो L1 कन्वर्ट होता है LOA में, बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ यू गेटिंग दैट ऑर्डर, बट वो L1 LOA में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था बिकॉज दैट L1 विल गेट कन्वर्टेड टू एन LOA, तो उसने ये रेवेन्यू ग्रोथ कंट्रीब्यूट करने लगेगा इन द Q3 एंड Q4। तो उस नंबर्स को अपने रेवेन्यू ग्रोथ के परसेंटेज में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था। एंड दैट्स वाई अब ये क्योंकि L1 LOA में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ आया नहीं उस प्रोजेक्ट से जो एंटिसिपेटेड था। तो दैट्स वाई दैट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज फॉलिंग बिहाइंड देयर टारगेट। अब वो प्रोजेक्ट इनका L1 LOA हुआ क्यों नहीं, उसका पीछे रीजनिंग इन्होंने ये दिया कि कुछ टेक्निकल टर्म्स उसके चेंज हो गए, तो वो अगेन इवेल्युएशन के लिए गया, फर्दर इवेल्युएशन, एंड वहां पे अभी वापस से रीबिडिंग हो रहा है। तो हैज दैट ऑर्डर, द एनवायरो इंफ्रा हैज लॉस्ट दैट ऑर्डर? यस, बट हैज इट गॉन टू एनी अदर कॉम्पिटिटर ऑफ एनवायरो इंफ्रा? नो। तो ये एक्चुअली हुआ क्या है, वो रीबिडिंग के लिए गया है, एनवायरो इंफ्रा ने उसके लिए अगेन बिड सबमिट किया है, एंड इट माइट अगेन विन दैट, बट करंटली हुआ क्या है, अपने ऑर्डर बुक से वो ऑर्डर चला गया। ऐसा एक और जगह पे आई थिंक दिल्ली के बारे में इन्होंने मेंशन किया कि दैट प्रोजेक्ट वेंट फॉर अगेन इवैल्यूएशन। तो जो कुछ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने ऑलरेडी अपने रेवेन्यू ग्रोथ के और टारगेट्स में इंक्लूड किए थे, वो चले गए। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, ये एक्चुअली मैनेजमेंट का गलती इस एंगल से है कि इन्होंने थोड़ा एग्रेसिव टारगेट सेट कर लिया। ये इन्होंने उन नंबर्स को भी अपने रेवेन्यू ग्रोथ में ऐड कर लिया जो अभी तक कंफर्म ही नहीं थे। तो वाज दैट अ मैनेजमेंट इशू और मिस्टेक फ्रॉम मैनेजमेंट? डेफिनेटली इट वाज अ मिस कैलकुलेशन, मिस जजमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, अकाउंटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट विच यू हैवंट स्टिल वोन and accounting that in your growth. तो ये actually मिस calculation हुआ है, that resulted in the revenue shortfall in the Q3 and even the lower guidance for FY26. तो ये एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट के साथ इनके साथ हुआ है। अब इस क्वार्टर में इनको 250 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो आया है, 9 मंथ्स में इनको अराउंड 1500 करोड़ का इनफ्लो आया है। तो इनका ऑर्डर बुक का अगर पोजीशन देखेंगे तो अभी कहाँ पे पहुंचे हैं, इनका ऑर्डर बुक करंटली पहुंचा है, अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, ये प्लांट बिठाने का जो पूरा ऑर्डर बुक है अराउंड 1900 करोड़ का है। उसमें अगर आप ONM ऐड कर देंगे अराउंड 1933 करोड़ का है, तो टोटल ऑर्डर बुक है जो है ना वो अराउंड 2836 करोड़ का है। देन इसके अलावा 256 करोड़ का कुछ रिन्यूएबल का ऑर्डर बुक है, तो सब कुछ मिला लेंगे तो अराउंड 3000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो ये ऑर्डर बुक अभी भी उस पेस से नहीं ग्रो हुआ जो इनका टारगेट है। तो पूरे साल के लिए इनका ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट है अराउंड 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ इनफ्लो आना एक्सपेक्टेड है FY26 में। 9 मंथ्स में इनको इनफ्लो आया है 1500 करोड़ का। तो अगेन क्वेश्चन अराइजेस, क्या इनको रिमाइंडर Q4 में, जिसमें हम करंटली है, 1000 करोड़ का नया ऑर्डर इनफ्लो आना एक्सपेक्टेड है? तो ये जब इनको कॉन कॉल में पूछा गया तो दे सेड वी हैव करंटली सबमिटेड बिड्स फॉर अराउंड 5000 करोड़। इस क्वार्टर में भी अराउंड फरवरी मंथ में इन्होंने कुछ 2000 करोड़ के एडिशनल प्रोजेक्ट्स को बिड किया हुआ है। तो एंटायर अमाउंट इज 5000 करोड़। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स बिहार में है जहाँ पे रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, तो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैव कम फ्रॉम देयर। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इन्होंने बिड किया है। हिस्टोरिकली इनका बिड विन रेशियो अराउंड 20-30% रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 5000 का, तो 1000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो बेसिस इनका जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो आ सकता है। एंड मैनेजमेंट ने ये बोला भी कि ऑर्डर इनफ्लो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अराउंड 1000 करोड़। तो ऑर्डर इनफ्लो का जो टारगेट है इस साल के लिए 2500 करोड़ का इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो बेसिकली 2500 करोड़ पे अगर ये पहुंचते हैं, कुछ एग्जीक्यूशन भी कर लेंगे, तो स्टिल दे विल हैव अ गुड पाइपलाइन फॉर FY27। अब सी ये सारे जो ऑर्डर बुक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कंपनी करने वाली कंपनीज होती है ना, आपको दो चीज़ें हमेशा ट्रैक करनी है। तो ऑर्डर इनफ्लो और ऑर्डर बुक का साइज और उसका ग्रोथ, और दूसरा है एग्जीक्यूशन। ये दो ही चीज़ें हैं जो हमेशा से प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं हो जाता है। हमने जेन टेक्नोलॉजीज की बात की, उसको काफ़ी समय तक ऑर्डर्स ही नहीं मिले। सिंस सायन DLM की बात की, उसको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गया आफ्टर 9 क्वार्टर जब इनफ्लो ही नहीं था। देन वो ऑर्डर्स अभी आए हैं, बट अभी क्योंकि एग्जीक्यूट कर रहा है, रेवेन्यू रिकग्निशन आने के लिए टाइम है। तो दीज काइंड ऑफ कंपनीज, इवन हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज विच आर इनटू ऑर्डर रिलेटेड बिजनेस,
यहाँ पे दोनों चीज़ें, ऑर्डर इनफ्लो, अब क्योंकि ऑर्डर इनफ्लो नहीं हुआ, इन्होंने हायर एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया था, ये L1 का LOA हो जाएगा, हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, हमारा उसमें से रेवेन्यू रिकग्निशन होगा, 35 to 40% का ग्रोथ एज्यूम कर लिया, बट ऑर्डर कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो ये सारे थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया इनसे, अब इन्होंने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, बट इनका मुझे अप्रोच में एक और गड़बड़ लगी। सी इनका कहना है कि लुक एट आवर पैड ग्रोथ, सी ये तो पॉइंट उन्होंने एड्रेस किया है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा स्लोअर रहा है, बट सारे क्वेश्चंस को इन्होंने इस एंगल से एड्रेस किया कि भाई हमारा पैड ग्रोथ बढ़िया है, हमारा जो बॉटम लाइन है उसका ग्रोथ 30% का है फॉर 9 months। बट टेल मी, अगर रेवेन्यू ग्रोथ आफ्टर 1 point इज नॉट गोइंग टू कम, योर रेवेन्यू ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, तो अगर पैड ग्रोथ भी कब तक आएगा, राइट? पैड ग्रोथ इज एसेंशियली अ डेरिवेटिव कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। तो आफ्टर 1 point योर पैड ग्रोथ इज ऑल्सो गोइंग टू स्लो डाउन अगर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा। तो दिस इज एसेंशियली, सी रेवेन्यू ग्रोथ इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, रेवेन्यू ग्रोथ इज फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, then your PAT growth followed by the bottom line growth, right? तो PAT growth पे मैनेजमेंट was very keen focusing on कि भाई हमारा PAT growth बहुत बढ़िया है, बट I was thinking in mind भाई तुम पहले रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव करो, जो तुमने टारगेट दिया है उसको सेट करो। तो इन्होंने अब बात आता है रिमाइंडर के लिए क्या बोला है, तो रिमाइंडर FY26 के लिए इनका कहना है 1350 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, दैट विल बी अराउंड 27% काइंड ऑफ अ ग्रोथ। देन अगेन क्वेश्चंस वर आस्क्ड, इज इट रियली रियलिस्टिक टारगेट, बिकॉज जो एग्जीक्यूशन अभी इनका जनवरी मंथ हो गया है, तो जनवरी में इनका रेवेन्यू रन रेट रहा है 120 करोड़ का। तो ये जब सवाल पूछा गया तो अगेन क्वेश्चंस कम के अराउंड, क्या आप रिमाइंडर फरवरी और मार्च में 500 करोड़ कर लेंगे, दैट बिकॉज देन ओनली यू विल रीच अराउंड 650 करोड़, या अदरवाइज अगेन यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ दैट 1350 काइंड ऑफ अ रेवेन्यू। तो दे टॉक्ट अबाउट रिन्यूएबल का 200%, तो इज प्रीटी मच गिवन, वो आ जाएगा, एंड दे आर होपफुल टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, जहां से 650 करोड़ का रेवेन्यू Q4 में आ जाएगा, एंड देन पूरा साल हमारा 26-27% का ग्रोथ होगा। बट एम आई कॉन्फिडेंट, सो आई विल वेट फॉर दी मैनेजमेंट टू एक्चुअली डिलीवर दैट। इवन अभी जो बोला है 27-28% काइंड ऑफ अ ग्रोथ इज नॉट बैड नंबर, गिवन जो इनका प्राइस अभी देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40-50% करेक्ट हो गया है। करंट इनका वैल्यूएशन देखेंगे तो पी रेशियो 14 पे है। अब 14 के पी पे अगर ये 27-28% का रेवेन्यू ग्रोथ करते हैं, और इनका गाइडेंस है हमारा FY26 के लिए पैड ग्रोथ होगा 30%, तो नंबर्स इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन अगर ये करते हैं तो दैट स्टिल इज नॉट गोइंग टू बी अ बैड। अब ये जो इनका रेवेन्यू अंडर डिलीवरी होगा ये ऑलरेडी बिग्ड इन है, बिकॉज इनका पी देखेंगे 13-14 पे है, रेवेन्यू ग्रोथ इज अराउंड 30%, बॉटम लाइन को अगर आप 1 year फॉरवर्ड पी एज ऑफ FY26 कैलकुलेट करते हैं तो इनका पी 13 का आता है, पेग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड अंडर 0.5 आता है। तो वैल्यूएशन में ऑलरेडी सब ये इनके करंटली प्राइस इन हो चुका है, तो इज इट गोइंग टू फॉल फर्दर? मे बी अगर ये अगेन उसको अंडर डिलीवर करते हैं, बट यहाँ से अपसाइड दिखेगा, अगेन दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इनको अपना रन रेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना एग्जीक्यूशन इंप्रूव करना पड़ेगा, और ये तभी जाके इनका जो मूवमेंट अपवर्ड होगा जब ये अपना एग्जीक्यूशन इंप्रूव करते हैं और नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इस डाउन साइड कैप प्रोबेबली यस, इट माइट नॉट फॉल, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, बट अपसाइड अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव अपसाइड अनलेस इनका एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो इन द Q4। तो ये सिचुएशन है। अब इनको जब पूछा गया कि वाई आर वी नॉट गेटिंग द ऑर्डर इनफ्लो इन अ मैनर एक्सपेक्टेड, क्या कुछ चैलेंजेस है, तो इनका कहना है कि इसी जल जीवन मिशन के जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे हम इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा कि वहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है। तो प्राइम फोकस फॉर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स, और जो दूसरा है अमृत स्कीम, जहाँ पे इनको काफ़ी विजिबिलिटी है ऑर्डर इनफ्लोज आना इवन इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं अगेन इनटू वेस्ट वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यहाँ पे इन तरह के प्रोजेक्ट्स में ये फोकस करने वाले हैं, एंड दे एक्सपेक्ट ऑर्डर इनफ्लो टू कंटिन्यू इन द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल एंड इवन द FY26। तो दे आर वेरी होपफुल ऑर्डर इनफ्लो आएंगे, बट एज ऑफ नाउ 3 क्वार्टर्स या 4 क्वार्टर्स हुए आफ्टर देयर IPO, एंड वी हैव सीन कि इनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो नंबर्स में इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो हो या फिर रेवेन्यू के टर्म्स में हो, अभी तक वो रियलिस्टिकली ट्रांसलेट होता हुआ दिखा नहीं। तो आई एम स्टिल नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट द डिलीवरी दैट दे हैव डन सो फार एंड देयर वर्ड्स। सो आई विल वेट फॉर Q4, इवन इफ आई हैव इन माय पोर्टफोलियो, इफ आई हैव टू ऐड, आई वेट फॉर देयर एग्जीक्यूशन टू हैपन इन द Q4। तो ये इनका पूरा अपडेट रहा है। इनका जब इनको पूछा गया कि आई मीन क्वेश्चन कम्स राइट, आई मीन व्हाई डोंट वी गो अ बिट एग्रेसिव in terms of acquiring newer projects, gaining more order inflow, तो इनका कहना है कि we are more focused a bit towards maintaining our margins, bidding to a right set of project जहाँ पे हमारे margins impact ना हो। तो they are very selective in kind of project they are acquiring, and inflows आना जहाँ पे revenue recognition या फिर जो receivables है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, margins better हो, ये सारे attributes को ध्यान रखते हुए वो projects को bid कर रहे हैं। That's why they are selective, but then that hampers इनके पास order inflow है वो थोड़ा हमेशा tight रहता है। तो लेट्स सी ये कैसे आगे चलते हुए पैन आउट होगा।
तो सिचुएशन इनका देखेंगे तो कैश फ्लो के टर्म्स में इन्होंने एड्रेस किया कि हमारा जो कैश फ्लोज है, एज मेंशन्ड अर्लियर, कैश फ्लोज विल बिकम कैश फ्लो पॉजिटिव बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 90 to 100 days। तो ये कुछ कैश फ्लो के रिलेटेड कंसर्न्स को भी इन्होंने एड्रेस किया। देयर इज नो वर्सनिंग एज सच, रिसीवर्स के साइड पे एज सच कोई बड़ा चैलेंजेस है नहीं इनके पास। इनका कहना है ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाइज दे विल बी पॉजिटिव बाय Q4। तो फोकस होगा मोर ऑन दी नमामि गंगे एंड दी जो अमृत स्कीम के प्रोजेक्ट्स है वहां पे। अगेन फॉर FY26 इनका कहना है कि वी डोंट राइट अवे वांट टू गिव एनी गाइडेंस, बट वी अगर इनका प्रीवियसली कॉन कॉल्स का सुनेंगे तो इन्होंने जो 35-40% का गाइडेंस है वो अगले 4-5 साल के लिए दिया था। तो अगेन इस क्वार्टर में जब पूछा गया तो ये थोड़े अब दिखे टोन थोड़ा सा स्लोअर हो गया, सॉफ्टर हो गया, कॉन्फिडेंस जो है अपने वर्ड्स में थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो यू ऑल्सो स्टार्ट टू प्ले अ बिट कॉशियस। तो वो कॉशियसनेस अभी इनके वर्ड्स में दिख रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे था, पूरा जो कॉन कॉल का माहौल है ना वो थोड़ा सा मुझे स्लगिश दिखा, बिकॉज राइट नंबर्स आर टेपिड। तो अब इनका आगे तो कहना है कि हम पूरे FY27 का जो गाइडेंस है Q4 के एंड में देंगे, तो विल हैव टू वेट फॉर दैट। मार्जिन्स के लिए इनका कहना है कि वी कंटिन्यू टू मेंटेन आवर गाइडेंस ऑफ 22 to 24% इवन गोइंग फॉरवर्ड फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स। तो प्रोजेक्ट का इनफ्लो के रिलेटेड इनको कहना है कि कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी एम्पल प्रोजेक्ट फॉर अस इवन गोइंग इनटू द फ्यूचर, बट आई होप दे नाउ स्टैंड बाय व्हाट दे हैव सेड। तो चलो यही तक रखते हैं। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज एंड आइडियाज इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।